हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे इनसाइट आइज का डेली करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं 15 अक्टूबर 2020 का। ये प्रीलिम्स कम्स मेंस के कुछ टॉपिक है, आप एक बार पॉज करके देख लो। और ये प्रीलियम स्पेसिफिक टॉपिक है, हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पे जीएस पेपर 2 से रिलेटेड जो डिमिनिश हुआ है रोल ऑफ द पार्लियामेंट, उससे रिलेटेड है। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट दिया है, जैसे प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक्शंस लिए अंडरमाइनिंग द रोल ऑफ द पार्लियामेंट टुडे। एक्शंस यहाँ पे क्या दिए हैं, मतलब जो जैसे डिमिनिश हुआ है पार्लियामेंट का रोल। पीएम मोदी ने यहाँ पे 3.6 टाइम्स ही मतलब यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है पार्लियामेंट को। 22 टाइम्स पिछले 6 सालों में। यहाँ पे जो पॉपुलर स्टाइल जो है कम्युनिकेशन का मोदी का, वो प्रेफर करता है डायरेक्टली विद द पीपल, आइदर ऑन रेडियो जैसे इंदिरा गांधी 1970s में करती थी, और जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प करते हैं सोशल मीडिया द्वारा। अभी मेन कंसर्न क्या बताया गया है यहाँ पे, जो मेथड है रिफ्लेक्ट हुआ है यहाँ पे, प्रेफरेंस दिया है फॉर वन वे ऑफ द मैसेजिंग। जो ये ऑब्वियट मतलब रिस्क है, कॉन्ट्रडिक्शन एंड द क्वेश्चनिंग करता है जो रिसीवर है। ऑर्डिनेंस रूट यहाँ पे लाया गया है इन ऑर्डर टू सर्कमवेट द पार्लियामेंट। मोदी गवर्नमेंट ने यहाँ पे मतलब फॉलो किया है ऑर्डिनेंस रूट, मतलब यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डिनेंस लाए गए हैं जो रिपोर्ट करता है बाय द माइनॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट और द कोalition ऑफ द गवर्नमेंट। मोदी गवर्नमेंट ने यहाँ पे यूज़ किया है मोर देन एनी ऑफ द हिज predecessors despite of the BJP enjoying the majority in the Lok Sabha, मतलब बीजेपी की जैसे लोकसभा में मेजोरिटी है। सो एवरेज नंबर ऑफ द ऑर्डिनेंस यहाँ पे जंप हुए फ्रॉम द 6 ईयर अंडर द मनमोहन सिंह, जो यहाँ पे 11 टाइम ये हुए थे मोदी के यहाँ पे, मतलब सॉरी जो मोदी के इसमें हुए हैं यहाँ पे 11 हुए हैं, एंड मोदी जी के यहाँ पे, एंड मनमोहन सिंह के टाइम पे यहाँ पे 6 हुए थे। सो यहाँ पे जो रोल दिया है पार्लियामेंट कमेटी का, मतलब ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी का जो रोल हुआ है वो कम हुआ है, क्योंकि अभी जो 15th लोकसभा में क्या हुआ था, जैसे 68 हुए थे, 71% ऑफ द टोटल, मतलब जो कमेटी को यहाँ पे रेफ़र किया जाता था, वो अभी कोर पार्लियामेंट्री वर्क ये भी श्रंक हुआ है, मतलब डिक्रीज़ हुआ है। 15th लोकसभा में यहाँ पे 68 था एंड 24 हो गया है अभी 16th लोकसभा में, एंड 0 हो गया है यहाँ पे 2020 में, क्योंकि अभी पैंडेमिक की वजह से यहाँ पे पार्लियामेंट की मतलब यही नहीं हो रहा है, मतलब बैठक या सिटिंग नहीं हो रही है। और रिसोर्ट यहाँ पे जो मनी बिल रूट का है ये मतलब पास किया जा रहा है, मतलब डिस्पाइट मतलब जिससे मतलब वो उस कैटेगरी में फिट भी नहीं होता है। लेस डिस्कशन हो रहा है यहाँ पे, जो डिबेट वगैरह हो ही नहीं रहे, क्योंकि जो टेक्स्ट वगैरह वो हैंडेड ओवर कर दिए जाते हैं एमपीज़ को इन द लास्ट मिनट। एंड यहाँ पे ऐसा बताया गया है, जो बताया जा रहा है कि डिबेट के लिए टाइम नहीं, लिटल टाइम है। रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द पार्लियामेंट इन डेलिब्रेशन। अभी डेफिनेशन क्या है, पार्लियामेंट एक क्रूसिबल ऑफ क्रिटिसिज्म, डेलिब्रेशन एंड इवेंट कंसेंसस मेकिंग होता है। यहाँ पे क्रिटिसिज्म होता है, डिबेट होता है एंड कंसेंसस मेकिंग होता है, मतलब दोनों पक्षों की बात यहाँ पे रखी जाती है। ऐसा रोल है इस पार्लियामेंट का। और पार्लियामेंट में यहाँ पे स्टैंड फोल्ड अपार्ट फ्रॉम द पॉपुलिज्म, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ इट्स एपिटोमाइसिस रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, मतलब ये डेमोक्रेसी का एक पार्ट को ही रिप्रेजेंट नहीं करता है, बट ये ट्रीट करता है अपोनेंट एज अ एडवर्सरीज, नॉट एज अ एनिमीज, मतलब एनिमी की तरह नहीं करता है रिप्रेजेंट, क्योंकि विपक्ष की भूमिका ही बहुत मतलब इंपॉर्टेंट होती है जो अपोनेंट होता है, क्योंकि विपक्ष ही मतलब जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ वगैरह हो तो उसको मतलब ये करता है, जज मतलब देखता है, देख रेख करता है। विपक्ष की मतलब भूमिका भी यहाँ पे मतलब कम हो रही है। ये टॉपिक था पार्लियामेंट से रिलेटेड, कि मतलब कैसे पार्लियामेंट का रोल कम हो रहा है। वर्ल्ड बैंक का भी एक स्टार प्रोजेक्ट आया है यहाँ पे, वर्ल्ड बैंक्स ने यहाँ पे फंड प्रोजेक्ट मतलब दिया है, कैबिनेट ने अप्रूव किया है यहाँ पे 5,718 करोड़। वर्ल्ड बैंक एडेड प्रोजेक्ट है स्टार्स। अब स्टार्स क्या है, इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथनिंग द टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर द स्टेट प्रोग्राम। स्टार्स प्रोग्राम ये ध्यान में रखना है, ये इंप्लीमेंट करता है एज अ न्यू सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ द स्कूल एंड एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ये मतलब ये पार्ट है। और जो प्रोजेक्ट है इंप्रूव करता है क्वालिटी एंड गवर्नेंस ऑफ द स्कूल एजुकेशन इन द 6 इंडियन स्टेट। ये पता होना चाहिए, 6 हिमाचल प्रदेश है, केरला है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड राजस्थान। यहाँ पे 250 मिलियन स्टूडेंट है बिटवीन द एज ऑफ द 6 to 17 इन द यहाँ पे 1.5 मिलियन स्कूल्स हैं जिसमें, एंड ओवर 10 मिलियन टीचर्स को यहाँ पे बेनिफिट होगा।
यहाँ पे बोला गया है कि मतलब जो 10 लाख टीचर्स हैं एंड जो 1.5 मिलियन स्कूल्स हैं जिनका एज है 6 से 17 से बीच में, उनको इस प्रोग्राम से फ़ायदा होगा। रिफॉर्म्स इनिशिएटिव क्या लाए इस प्रोजेक्ट के द्वारा, फोकस करेंगे डायरेक्टली ऑन द डिलीवरी ऑफ द एजुकेशन सर्विसेज एट द स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट लेवल, प्रोवाइड करेंगे कस्टमाइज लेवल ऑफ द स्कूल, कस्टमाइज लेवल ऑफ द लोकल लेवल सोल्यूशन टुवर्ड द स्कूल इंप्रूवमेंट, मतलब स्कूल को इम्प्रूव करने के लिए ये लोकल लेवल ऑफ द सोल्यूशन लाएंगा। एड्रेस करेंगे डिमांड फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स स्पेशली पेरेंट्स फॉर ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी इंक्लूजन करेंगा बाय प्रोड्यूसिंग द बेटर डाटा टू एसेस द क्वालिटी ऑफ द लर्निंग, गिविंग स्पेशल अटेंशन टू द स्टूडेंट्स फ्रॉम द वल्नरेबल सेक्शन। इक्विप करेंगे टीचर्स को एंड मैनेज करेंगे दिस ट्रांसफॉर्मेशन बाय रिकॉग्नाइजिंग द टीचर आर द सेंट्रल टू अचीविंग द बेटर लर्निंग आउटकम्स लाने के लिए। जो इन्वेस्ट करेंगे मोर इन डेवलपिंग इंडिया ह्यूमन कैपिटल, जो नीड है बाय स्ट्रेंथनिंग द फाउंडेशनल लर्निंग फॉर द जो चिल्ड्रन है क्लास 1 से लेकर 3rd के बीच में, उनको प्रिपेयर करेंगे विद द कॉग्निटिव सोशो बिहेवियर लैंग्वेज स्किल टू मीट फ्यूचर लेबर मार्केट की जो नीड है उसके हिसाब से। और यूनिक कंपोनेंट क्या दिया है इस प्रोजेक्ट के बारे में, कंटिजेंसी इमरजेंसी रिस्पांस कंपोनेंट लाया गया है। ये इंक्लूड करते हैं कंटिजेंसी इमरजेंसी रिस्पांस अंडर द नेशनल कंपोनेंट, जो इनेबल करता है मोर रिस्पॉन्सिव टू एनी नेचुरल मैन मेड हेल्थ डिजास्टर, और ये हेल्प करता है गवर्नमेंट को टू रिस्पॉन्ड सिचुएशन लीडिंग टू लॉस ऑफ द लर्निंग सच एज स्कूल क्लोजर, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज, इनएडिक्वेट फैसिलिटी एंड द यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी फॉर द फैसिलिटिंग रिमोट लर्निंग एट्सेट्रा। CERC कंपोनेंट ये फैसिलिटेट करता है रैपिड रिकैटेगराइजेशन ऑफ द फाइनेंसिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द स्ट्रीम लाइन फाइनेंसिंग रिक्वेस्ट प्रोसीजर को। परख मतलब परखना, ये हिंदी वर्ड है, मेजर कंपोनेंट ऑफ दिस प्रोजेक्ट का है। एस्टेब्लिशमेंट हुआ है यहाँ पे परख, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ द नॉलेज फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट एज अ नेशनल असेसमेंट सेंटर। इसमें इंक्लूड है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन अंडर द यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री। ये सेट करेगा नॉर्म्स फॉर द स्टूडेंट असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ द ऑल स्कूल्स बोर्ड अक्रॉस द कंट्री, मोस्ट ऑफ विच currently follow norms set by the state government। और ये गाइड करेंगे स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग टू मॉनिटर द लर्निंग आउटकम्स एट द स्टेट एंड नेशनल लेवल अकॉर्डिंग टू द NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अभी 2020 का आया है उससे रिलेटेड है। सो उसके बाद में हमारा 3rd टॉपिक है थैलेसीमिया बाल सेवा योजना। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने यहाँ पे लॉन्च किया है 2nd फेज ऑफ द थैलेसीमिया बाल सेवा योजना। स्कीम के बारे में देखते हैं, 2017 में लॉन्च हुआ था। और इसका स्कीम को मतलब यहाँ पे कोल इंडिया CSR फंडेड ये है हेमेटो पोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन HSST प्रोग्राम है। इसका एम है टू प्रोवाइड वन टाइम क्योर अपॉर्चुनिटी फॉर द हीमोग्लोबिनोपैथीज लाइक थैलेसीमिया एंड सिकल सेल डिजीज फॉर द पेशेंट हु आर मैच द फैमिली डोनर। थैलेसीमिया क्या है, एक क्रोनिक ब्लड डिसऑर्डर है। इट इज़ जेनेटिक डिसऑर्डर ड्यू टू विच द पेशेंट कैनॉट मेक इनफ हीमोग्लोबिन फाउंड इन द रेड ब्लड सेल। जो रेड ब्लड सेल में जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्रिएट नहीं कर पाता है और ये लीड करता है एनीमिया एंड पेशेंट आल्सो रिक्वायर्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन एवरी 2 to 3 वीक्स, मतलब हर 2 से 3 हफ्ते में यहाँ पे ज़रूरत होती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की। इंडिया थैलेसीमिया का कैपिटल है ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे 40 मिलियन कैरियर्स हैं, ओवर 1 लाख थैलेसीमिया मेजर अंडर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन एवरी मंथ होते हैं। सो ये इन्फोग्राफिक दिया है यहाँ पे थैलेसीमिया से रिलेटेड सिम्टम्स क्या है, ट्रीटमेंट क्या है। आप एक बार पॉज करके या फिर ये PDF डाउनलोड करके आप पढ़ लीजिए। उसके बाद में यहाँ पे थाईलैंड में मतलब यहाँ पे प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, मतलब एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं जो एस्केलेट हुए थाईलैंड में लास्ट 3 मंथ से। यहाँ पे कुछ डिमांड रखी गई है, रिमूव करना प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द प्रयुक्त चंद ओछा, और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पे मतलब विरोध किया जा रहा है एंड एंड ऑफ द हरासमेंट ऑफ द एक्टिविटीज़, और डिमांड किया जा रहा है रिफॉर्म जो मोनार्की है उसमें। उसका प्रॉब्लम क्या बताएं विद द प्रेजेंट, मतलब जो अभी 2017 से मतलब स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे किंग्स जो है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को यहाँ पे इंक्रीज़ किया गया है। उसके बाद में यहाँ पे प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट ने यहाँ पे कहा है थाईलैंड इज़ अ बैक ट्रैकिंग ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टेब्लिश किया गया है व्हेन एब्सोल्यूट रॉयल रूल एंडेड इन 1932। जो मोनार्की है यहाँ पे टू क्लोज है टू द आर्मी से रिलेटेड, मतलब आर्मी अपने अंडर में ला ली गई है, अपने कंट्रोल में कर दी गई है जो मोनार्की ने, उससे बहुत क्लोज है। प्रोटेस्टर ने यहाँ पे सर्च किया है स्क्रैपिंग द लीज मैजेस्टी लॉ अगेंस्ट द इंसल्टिंग ऑफ द किंग।
और उसके बाद में यहाँ पे किंग को मतलब यहाँ पे रिलीकेश किया है पर्सनल कंट्रोल, मतलब ही टुक ओवर द प्लेसेस फॉर्चून, जो मतलब संपत्ति वगैरह है मतलब जो मोनार्की की, वो मतलब एस्टिमेट मतलब 10 बिलियंस ऑफ द डॉलर है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा करप्शन हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे इसका विरोध किया जा रहा है। उसके बाद में यहाँ पे जो लेसे मैजेस्टी लॉ क्या है, ये एक मोनार्की है जो प्रोटेक्ट करता है बाय द सेक्शन 112 ऑफ द पिनल कोड, और कहता है ये जो भी मतलब डिफेम करेगा, इंसल्ट करेगा और थ्रेटन करेगा द किंग क्वीन एंड देयर जो मतलब हेयर होते सक्सेसर जो होते हैं एंड रिजल्ट शॉल भी, मतलब उन्हें जेल होंगी यहाँ पे 3 से लेकर 15 साल तक। चैलेंजेस क्या है यहाँ पे, जो कंजर्वेटिव्स हैं अगेंस्ट हैं, जो रिफॉर्म ला रहे हैं मोनार्की के खिलाफ, और जो मोनार्की है यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि जो एंथ्रॉन है इन पोजीशन ऑफ द रिवर वर्शिप। उसके बाद में यहाँ पे थाईलैंड का यहाँ पे मैप दिया है, आप एक बार पॉज करके पढ़ लो, क्योंकि अभी यूपीएससी प्रीलिम्स में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था मेकोंग जो रिवर है मतलब कहाँ पे बहती है, यहाँ पे अंडमान सी दिया गया था बट वो रॉन्ग था, और यहाँ पे ये गल्फ ऑफ थाईलैंड में ड्रेन होती है। 75th एनिवर्सरी ऑफ द फाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 75th एनिवर्सरी ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे 16 अक्टूबर 2020 को यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया। इंडिया ने यहाँ पे रिलीज़ किया कमोमेरेटिव जो कॉइन है ₹75 डिनोमिनेशन टू मार्क द ओकेजन। इंडिया एंड फाओ से रिलेटेड यहाँ पे कुछ हिस्टोरिक एसोसिएशन हुआ है विद द फाओ, यहाँ पे फाओ के साथ में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ में इंडियन सिविल सर्विसेज ऑफिसर है जो डॉक्टर विनय रंजन सेन है, वो डायरेक्टर थे जनरल ऑफ मतलब डायरेक्टर जनरल थे FAO के 1956 से लेकर 67 तक, और जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है इसे मतलब यहाँ पे नोबेल पीस प्राइज़ मिला है 2020 में। सो और भी ये ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस्टेब्लिश हुआ था ड्यूरिंग हिज टाइम। इंडिया ने यहाँ पे प्रपोजल किया रखा था इंटरनेशनल ईयर ऑफ द पल्सेस इन 2016 एंड इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स 2023 का मतलब यहाँ पे इंडोर्स किया जाने वाला है फाओ द्वारा। फाओ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखते हैं, ये स्पेशलाइज एजेंसी है ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ये लीड करता है इंटरनेशनल एफर्ट टू डिफीट हंगर, मतलब जो भूखमरी है उसे हराने के लिए। इसका हेडक्वार्टर है रोम इटली। 16 अक्टूबर 1945 को इसे फाउंड किया गया था। और गोल क्या है फाओ का, FAO का, देयर ऑर्गेनाइजेशन देयर गोल है टू अचीव द food security for all and to make sure the people have regular access to the enough high quality of the food to lead active and healthy lives। मतलब ये अश्योर करता है पीपल को, मतलब इन्हें मतलब रेगुलर मतलब एक्सेसिबल हो इनफ हाई क्वालिटी फूड, और लीड करता है हेल्दी लिव्स के लिए। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स क्या दी गई यहाँ पे उसके बारे में देखते हैं इस प्रोग्राम से रिलेटेड। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस यहाँ पे निकाला जाता है एवरी 2 years में। यहाँ पे FAO मतलब पब्लिश करता है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट, और यहाँ पे FAO एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे क्रिएट किया है कोडेक्स एलिमेंटेरियसिस कमीशन इन 1961 टू डेवलप द फूड स्टैंडर्ड गाइडलाइंस एंड टेक्स्ट। 1996 में यहाँ पे FAO ने ऑर्गेनाइज किया है वर्ल्ड फूड समिट। तो समिट कंक्लूड करता है साइनिंग ऑफ द रोम डिक्लेरेशन with the establishment of the goal of the halving the number of the people who suffer from the hunger by the year 2050, मतलब हाफ करना है जो भी सफ़र कर रहे हैं भूख से रिलेटेड बाय द ईयर ऑफ द 2015। 2004 में यहाँ पे राइट टू फूड गाइडलाइंस मतलब अडॉप्ट किया गया था, ऑफर करता था गाइडेंस टू स्टेट ऑन हाउ टू इम्प्लीमेंट देयर ऑब्लिगेशन ऑन फूड राइट टू फूड। FAO ने यहाँ पे क्रिएट किया है इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन ऑन और IPPC इन 1952। उसके बाद में यहाँ पे FAO ने यहाँ पे की एक डिपोजिटरी है ऑन द इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, जिसे प्लांट ट्रीटी एंड सीड ट्रीटी और ITPGRFA एंटर इनटू द फोर्स 29 जून 2004। और जो ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम है GIAHS पार्टनरशिप है इनिशिएटिव, कंसेप्चुअलाइज किया था 2002 में ड्यूरिंग द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका। सो इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको FAO से या फिर फाओ जैसे भी आपको प्रोनाउंस करना है इससे रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन रखनी है। उसके बाद में यहाँ पे होलोग्राफिक इमेजिंग के बारे में
पढ़ना है हमें होलोग्राफिक इमेजिंग से रिलेटेड। साइंटिस्ट ने यहाँ पे डेवलप किया है मेथड यूजिंग द होलोग्राफिक इमेजिंग टू डिटेक्ट द बोथ वायरसेस एंड एंटीबायोटिक्स। ये जो मेथड है यहाँ पे यूज़ करता है लेजर बीम टू रिकॉर्ड द होलोग्राम्स एंड देयर टेस्ट बीड्स। सरफेस ऑफ द बीड्स जो होते हैं एक्टिवेट होते हैं विद द बायोकेमिकल बाइंडिंग साइट्स दैट अट्रैक्ट द आइदर एंटीबॉडीज और वायरस पार्टिकल्स डिपेंडिंग ऑन द इंटेंडेड टेस्ट। और जो बाइंडिंग होती है एंटीबॉडीज़ की यहाँ पे और जो वायरस होता है कॉज होता है बीड्स टू ग्रो बाय फ्यू बिलियन पार्ट ऑफ द मीटर। साइंटिस्ट ने यहाँ पे डिटेक्ट किया है ये ग्रोथ होती है जो चेंज करती है इन द बीड होलोग्राम्स। बेनिफिट्स यहाँ पे दिए गए हैं, टेस्ट करता है विद इन 30 मिनट्स में और हाई एक्यूरेटली मतलब एक्यूरेसी अच्छी है यहाँ पे जो और ये परफॉर्म कर सकता है बाय मिनिमल ट्रेन पर्सनल। होलोग्राफी से रिलेटेड यहाँ पे देखते हैं क्या है व्हाट इज़ होलोग्राफी। ये प्रोसेस है क्रिएट करता है 3 डायमेंशनल इमेजेस इन होलोग्राम्स और ये यहाँ पे लेजर बीम का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ द इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, लाइट इंटेंसिटी रिकॉर्डिंग एंड इल्यूमिनेशन ऑफ द रिकॉर्डिंग, ये इंपॉर्टेंट है। और जो हंगेरियन ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे डेनिस गैबोर, इन्हें अवार्ड मिला था नोबेल प्राइज फिजिक्स में 1971 में फॉर हिज इन्वेंशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द होलोग्राफिक मेथड। यूनिकनेस क्या है होलोग्राफिक इमेजेस से रिलेटेड? इमेज क्रिएट होती है सो चेंज अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द इंडिविजुअल व्यूअर और जो भी ऑब्जेक्ट होता है डिस्प्ले होता है एक्चुअल प्रेजेंट होता है यहाँ पे। पोटेंशियल एप्लीकेशन क्या दिया यहाँ पे? मिलिट्री मैपिंग, इंफॉर्मेशन स्टोरेज से रिलेटेड यहाँ पे ये इसका एप्लीकेशन है। मेडिकल फील्ड में भी होता है, फ्रॉड एंड सिक्योरिटी एग्जांपल स्मॉल सिल्वर रेक्टेंगल ऑफ डॉ ऑन योर क्रेडिट कार्ड। और आर्ट से रिलेटेड भी इसको मतलब यूज़ किया जा सकता है। देखो ऐसा होता है होलोग्राफिक, जैसे मतलब माउंटेन वगैरह दिखाए जा रहे हैं, मिलिट्री से रिलेटेड है ना, यहाँ पे एक्चुअल इमेज क्रिएट की जा रही है। उसके बाद में बायो फोर्टिफिकेशन से रिलेटेड यहाँ पे PM मोदी ने यहाँ पे डेडिकेट किया है नेशनल 17 रिसेंटली डेवलप बायोफोर्टिफाइड वेराइटी ऑफ द 8 क्रॉप। सिग्निफिकेंस क्या दिया है दिस वेराइटी का? अलॉन्ग विद द अदर फूड इंग्रेडिएंट्स ये ट्रांसफॉर्म करता है नॉर्मल इंडियन थाली इनटू द न्यूट्री थाली। और यहाँ पे जो क्रॉप है ये यहाँ पे 3.0 फोल्ड इंक्रीज करता है न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है, मतलब ये फाइट कर सकता है ग्लोबल हंगर से रिलेटेड। इस यहाँ पे बायोफोर्टिफिकेशन एक प्रोसेस है, इंक्रीज करता है न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड क्रॉप बाय इंक्रीजिंग द डेंसिटी ऑफ द विटामिन्स एंड मिनरल्स इन क्रॉप थ्रू हाई आइदर कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग और एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस और बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया है। विटामिन्स एंड मिनरल्स यहाँ पे इंक्रीज किए जाते हैं तो द बायोफोर्टिफिकेशन इंक्लूड प्रो विटामिन ए, कैरोटीनॉइड्स एंड जिंक एंड आयरन। यहाँ पे क्रॉप को यहाँ पे फोर्टिफाइड किया जाता है। यहाँ पे कन्वेंशनल क्रॉप जो होती है ब्रीडिंग टेक्निक को यहाँ पे यूज़ किया जाता है आइडेंटिफाई करके वेराइटीज़ विद द पर्टिकुलर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द डिजायर्ड न्यूट्रिएंट्स। और यहाँ पे क्रॉस ब्रीड विद द वेराइटीज़ और यहाँ पे जो अदर डिजायरेबल ट्रेड्स होते हैं फ्रॉम द टारगेट्स एरिया सच एज वायरस रेजिस्टेंट, ड्रॉट टॉलरेंस, हाई यील्डिंग को यहाँ पे डेवलप किया जाता है बायोफोर्टिफाइड वेराइटीज़ के साथ में जो हाई लेवल्स ऑफ द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का यहाँ पे फॉर एग्जांपल विटामिन ए, आयरन और जिंक इन एडिशन टू द अदर ट्रेड्स को यहाँ पे जो डिज़ायर करता है बाय फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स, मतलब फार्मर्स यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं और जो कंज्यूमर की भी यहाँ पे डिमांड होती है। एग्रोनॉमिक बायोफोर्टिफिकेशन क्या है? ये इंटेल करता है एप्लीकेशन ऑफ द मिनरल सच एज जिंक, आयरन एज अ फोलियर और सॉइल एप्लीकेशन। यहाँ पे जो प्लांट मैनेजमेंट है मतलब और जो सॉइल फैक्टर, प्लांट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको मतलब एनहांस किया जाता है कंटेंट ऑफ द की माइक्रोन्यूट्रिएंट इनटू द एडिबल पोर्शन ऑफ द प्लांट। और यहाँ पे कैसे होता है बायोफोर्टिफिकेशन डिफर फ्रॉम द फूड फोर्टिफिकेशन से, मतलब कैसे मतलब डिफरेंट हैं बायोफोर्टिफिकेशन में यहाँ पे इंक्रीज होता है न्यूट्रिशनल माइक्रोन्यूट्रिएंट कंटेंट जो एम्बेडेड किया जाता है इन द क्रॉप बीइंग ग्रोन। और फूड फोर्टिफिकेशन में यहाँ पे इंक्रीज किया जाता है न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड बाय एडिंग द ट्रेस अमाउंट ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिएंट टू फूड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग। मतलब यहाँ पे ड्यूरिंग प्रोसेसिंग के टाइम पे यहाँ पे फूड फोर्टिफिकेशन और ये बायोफोर्टिफिकेशन से आपको मतलब होना चाहिए, पता होना चाहिए। ये कब होता है? यहाँ पे जब ग्रो का होता है प्लांट एक्चुअल, तब उसी टाइम पे मतलब ये बायोफोर्टिफिकेशन किया जाता है। उसके बाद में यहाँ पे हमारे कुछ फैक्ट्स दिए हैं प्रीलिम से रिलेटेड, जल्दी से हम कर लेते हैं। न्यू शेफर्ड सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, ये रॉकेट सिस्टम है। ये मतलब यहाँ पे टूरिस्ट टू स्पेस को मतलब यहाँ पे ये यूज़ किया जाएगा। इट इज़ अ रॉकेट सिस्टम मेन टू टेक टूरिस्ट टू स्पेस सक्सेसफुली। मतलब इसका यूज़ करके मतलब जो भी टूरिस्ट होंगे स्पेस में यहाँ पे भेजे जाएंगे। और ये कंप्लीट हुआ है इसका
7 टेस्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। और ये सिस्टम है बिल्ड किया गया है बाय द अमेजोन जो फाउंडर है जेफ बेजोस, स्पेस कंपनी जिनका नाम है ब्लू ओरिजिन, ध्यान में रखना ब्लू ओरिजिन। और जो न्यू शेपार्ड है यहाँ पे नेम दिया गया आफ्टर द एस्ट्रोनॉट एलन शेपार्ड, जो फर्स्ट अमेरिकन है जो स्पेस में जाएंगे। ऑफर किया गया है यहाँ पे फ्लाइट्स टू स्पेस ओवर 100 किलोमीटर अबव द अर्थ एंड अकोमोडेशन फॉर द पेलोड्स एसेंशियल। क्या है यहाँ पे, इट इज़ रॉकेट सिस्टम दैट हैज़ बीन डिजाइन टू टेक एस्ट्रोनॉट एंड रिसर्च पेलोड पास्ट द कैरमैन लाइन। ये एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज बाउंड्री है स्पेस की, कैरमैन लाइन, ध्यान में रखना। उसके बाद हम आते हैं, यहाँ पे इमेज देख सकते हो। इन्फ्यूज़र क्या है, ये एनवायरमेंटल एक इंफॉर्मेशन है फ्यूजन सर्विस। इट इज़ वेरी हाई रेजोल्यूशन सिटी स्केल मॉडल लॉन्च किया गया है रिसेंटली फॉर द दिल्ली, और यहाँ पे ऑपरेशनलाइज हुआ है रिसेंटली बाय द IMD टू आइडेंटिफाई द एयर पोल्यूशन हॉटस्पॉट एंड पोल्यूशन अप टू स्टेट लेवल। ये डेवलप हुआ है, किया गया है इन टेक्निकल कोलैबोरेशन विद द फिनिश मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट FMI। ये इसका स्पेशलिटी क्या है ऑफ द इन्फ्यूज़र का, एक हाई यूटिलाइजेशन है ऑफ द मेजरमेंट डाटा सच एज एयर क्वालिटी ऑब्जर्वेशन, डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द रोड नेटवर्क, बिल्डिंग लैंड यूज इंफॉर्मेशन, हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेज, ग्राउंड एलिवेशन एंड पॉपुलेशन डाटा को यहाँ पे इसका यूज़ होगा। ये सब इन सब चीज़ों में पाकिस्तान यहाँ पे फिर से री इलेक्ट हुआ है एज टू द UN राइट्स बॉडी। पाकिस्तान हैज़ बिन री इलेक्टेड टू द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल UNHRC अमंग द 5 कैंडिडेट फ्रॉम द एशिया पैसिफिक रीजन। जो 4 सीट्स थी इन द UNHRC, पाकिस्तान यहाँ पे सिक्योर किया गया हाईएस्ट नंबर ऑफ द वोट्स। पाकिस्तान इज़ करेंटली सर्विंग एज द HRC सिंस जनवरी 2018 से, और यहाँ पे री इलेक्शन में यहाँ पे पाकिस्तान को यहाँ पे कंटिन्यू किया गया एज ए मेंबर फॉर द अनदर 3-year टर्म कमेंसिंग फ्रॉम द जनवरी 2021। आर्टिकल्स टू बी कवर यहाँ पे किए जाएंगे। सो ये आप देख सकते हो। अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। UPSC परसिवरेंस करके है मेरा टेलीग्राम चैनल, UPSC परसिवरेंस 91। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट।